हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड वेरियस शेड्यूलर्स इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्रोसेस है ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस या फिर थ्रेड, यानी कि जो प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, उस वो जिस भी स्टेट में है वहां तक उसको सेव कर दो। ठीक है, सपोज इसने अपना कुछ भी रन किया तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसकी जगह पे सपोज सीपीयू ने किसी और प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया। ठीक है, किसी और जो प्रोसेस है उसको सीपीयू अलॉट कर दिया, तो इस ये जहां तक रन हुई है वो काम सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आई, उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लिया। तो ये होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस और थ्रेड एंड लोडिंग द स्टेट, यानी कि अब सपोज P2 भी पहले कभी रन हो रहा होगा तो वो वहीं से ही कंटिन्यू करेगा रन होना। ठीक है, तो लोडिंग द स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस और थ्रेड सो दैट सीपीयू एग्जीक्यूशन कैन बी स्विच बिटवीन देम, ताकि सीपीयू एग्जीक्यूशन स्विच हो सके। तो इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, राइट। अब सपोज इसके बाद दोबारा से इसने कुछ टाइम के लिए रन किया, फिर सपोज दोबारा से P1 को ही आना था, तो P1 जहां तक सेव हुआ है वहीं से वो कंटिन्यू करेगा रन होना। ठीक है, ये इसका है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। व्हाट इज सेव? अब सेव क्या क्या रहता है? सेव के अंदर प्रोग्राम जो प्रोसेस है उसका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, सीपीयू रजिस्टर, प्रोसेस की स्टेट, स्टैक पॉइंटर, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या है, सेव रहेंगी इस पॉइंट पे जब वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओकर होगी तब। ठीक है, तो स्टेप्स क्या आते हैं कि एक प्रोसेस सपोज P1 रन कर रही है, उसने अपना सेव किया कंटेंट। ठीक है, क्योंकि अनदर प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ रही थी, अनदर प्रोसेस को सीपीयू मिलना था, तो इसने अपना जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट था उसने यहाँ तक सेव कर लिया। फिर लोड हुई क्या, प्रोसेस P2। ठीक है, अब वो रन होगी प्रोसेस, फिर सपोज दोबारा से कोई और फर्दर प्रोसेस आ जाती है तो ये अपनी स्टेट में ये क्या करेगी, ये उस पॉइंट पे अपने आप को सेव कर लेगा और अनदर प्रोसेस सीपीयू को मिल जाएगी। नाउ अब क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं? इट परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्योर ओवरहेड है, यानी कि इस टाइम पे कोई यूजफुल वर्क तो हो नहीं रहा ना। एक प्रोसेस है, उसकी स्टेट वहां पर सेव हो गई और वहां पे क्या, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इट इज परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर इसको परफॉर्म करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्योर ओवरहेड है। क्यों? क्योंकि कोई यूजफुल काम तो हो नहीं रहा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रहा ना। कोई एक प्रोसेस थी, वो रन हो रही थी और जहां तक वो रन हुई है उसकी स्टेट सेव हो गई। ठीक है, सेव हो गई यहाँ पर, और उस टाइम पे अनदर प्रोसेस आई और वो अपना कंटिन्यू करने लग गई रन करना। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई यूजफुल वर्क नहीं हो रहा, कोई सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो ये क्या, प्योर ओवरहेड है। थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच इज फास्टर देन द प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब जो थ्रेड की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो फास्टर रहती है बजाय कि किससे, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखिए। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, ये देखना होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बहुत ही कम टाइम लगे, ज्यादा टाइम, क्योंकि इसके अंदर कोई यूजफुल वर्क तो हो नहीं रहा ना, तो इसीलिए इसका टाइम सबसे मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, अगर जितनी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो उतना ही सीपीयू एफिशिएंसी लोअर होती चली जाएगी, क्योंकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है उस टाइम पे, तो सीपीयू एफिशिएंसी उस टाइम पे कम होती चली जाएगी अगर ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही होगी तो। ठीक है, पीसीबी स्टोर द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस। अब ये स्टोर कहाँ होती है, जो कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है यानी प्रोसेस का डेटा जो भी सेव होना है वो कहाँ होता है, वो होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। नाउ अब प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू और उसको एलोकेट कर देना सीपीयू को। ठीक है, कि रेडी क्यू के अंदर सपोज हमारे पास यहाँ पे वेरियस प्रोसेसेस है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस है जो वेट कर रही हैं, जो सेकेंडरी डिवाइस पे स्टोर है, उसको क्या है, सीपीयू चाहिए, तो वो पहले रेडी क्यू में लाई जाएंगी। ठीक है, अब रेडी क्यू से सीपीयू तक लेके जाने का काम किसका रहता है, ये होती है प्रोसेस शेड्यूलिंग, कि रेडी क्यू से हमने उसको सीपीयू लोड किया। अब रेडी क्यू में P1 P2 P3 P4 बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। इतनी सारी प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू अलॉट किया जाए, तो वो किसका काम होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम किस प्रोसेस को मतलब किस प्रोसेस को सीपीयू लोड करें जिससे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम थ्रूपुट हो, मिनिमम वेटिंग टाइम में, वेटिंग टाइम जो है वो मिनिमम हो सके। ठीक है, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम यानी कि जो कंप्लीट सीपीयू के अंदर जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है,
टर्न अराउंड टाइम मिनिमम हो, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, थ्रूपुट ज्यादा हो, ठीक है, वेटिंग टाइम कम हो कि प्रोसेस को वेट कम करना पड़े, टर्न अराउंड टाइम सबसे कम होना चाहिए, और मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम की उसको जो रिस्पॉन्ड कर प्रोसेस को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नाउ अब शेड्यूलिंग क्यूज क्या क्या आती है, जैसे जॉब क्यूज के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज पे सारी की सारी जॉब्स थी, वहां से ये क्या आई, रेडी क्यू के अंदर आ गई। रेडी क्यू से क्या है, सीपीयू को मिल गया, सीपीयू से या तो ये टर्मिनेट ही हो जाएंगी या फिर वेटिंग क्यू में भी जा सकती हैं अगर कोई इवेंट ओकर हो गया तो ये क्यूज आती हैं इसके अंदर। नाउ अब जॉब क्यू क्या है, जॉब क्यू में वो सारी की सारी प्रोसेसेस आती हैं इन द सिस्टम वेटिंग टू एंटर मेन मेमोरी, जो वेट कर रही हैं कि उनको मेन मेमोरी मिल जाए ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए। जितनी भी ऑल न्यू सबमिटेड प्रोसेसेस है वो सारी जॉब क्यू के अंदर आती हैं। और ये कौन मैनेज करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम क्या है, जॉब क्यू से रेडी क्यू के अंदर लेके जाना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब रेडी क्यू के अंदर क्या आती है, कंटेन प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में आ चुकी हैं, मेन मेमोरी में है लेकिन उनको वो वेट कर रही हैं कि उनको कब सीपीयू मिले। तो ये क्या है, ये इसमें आती है सारी की सारी रेडी प्रोसेसेस जो रेडी टू रन है, वो प्रोसेसेस आती हैं। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हैंडल करता है इन प्रोसेसेस को, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इन प्रोसेसेस को सीपीयू तक लेके चला जाता है। अब वेटिंग क्यू क्या है, इट कंटेन प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सपोज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने कुछ प्रोसेसेस को सीपीयू को लोड कर दिया, अब कुछ इवेंट ओकर हो गया जिससे कि क्या है वो वेट कर रहा है किसी इनपुट का आउटपुट का, ठीक है, तो वो वेट कहाँ करेगा, वो वेट करेगा वेटिंग क्यू के अंदर। वेटिंग क्यू में क्या है, कंटेन प्रोसेसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और सम इवेंट टू ओकर। तो इसमें ब्लॉक्ड या वेटिंग प्रोसेसेस आती हैं किसके अंदर, वेटिंग क्यू के अंदर। और इसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इसको मैनेज करते हैं। नाउ अब इन शेड्यूलर्स के बारे में देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये क्या है। इसका मेन फंक्शन क्या है, एडमिट करना प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर, यानी कि जॉब क्यू से लेके आना रेडी क्यू के अंदर। तो ये किसका काम है, ये काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, एलोकेट करना सीपीयू टू द प्रोसेस, जो रेडी क्यू के अंदर है जॉब्स, जो प्रोसेसेस, उनको सीपीयू एलोकेट करना, वो काम किसका है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, स्वैप्स प्रोसेस इन आउट ऑफ द मेमोरी, मेमोरी के अंदर प्रोसेस को लेके आना, फिर उन प्रोसेस जो कुछ प्रोसेस को यहाँ से आउट करना मेमोरी से, तो वो काम किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर कंट्रोल होती है, हाँ होती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यस। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन नहीं होते, सिर्फ एक प्रोसेस जाएगी सीपीयू को अलोकेट होगी, तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं रहती है। मीडियम टर्म शेड्यूलर में मल्टी प्रोग्रामिंग पार्शली रहती है। एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, यानी कि सेकेंडरी डिवाइस से मेन मेमोरी तक लेके जाना है, तो जो एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी है वो लो रहती है, क्योंकि एग्जीक्यूट थोड़ी होगा उसके अंदर, वो तो मेमोरी तक ही लेके जा रहा है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में वेरी हाई रहती है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ गई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू तक ले जाएगा और एग्जीक्यूट करा देगा। मीडियम टर्म शेड्यूलर में मीडियम रहती है। स्पीड रिक्वायरमेंट, इसमें स्लो, क्योंकि सेकेंडरी से मेन मेमोरी तक जा रहा है तो स्लो रहेगी स्पीड। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में स्पीड फास्ट रहती है, और मीडियम टर्म में सब कुछ मॉडरेट ही रहता है, ये ठीक है। एसोसिएटेड क्यू, इसमें जॉब क्यू है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू पे काम करता है, और जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो सस्पेंडेड क्यू यानी कि जो वेटिंग क्यू से भी अगर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है तो वो सस्पेंडेड क्यू में चली जाती है, ठीक है। वेटिंग क्यू आती है ना, जो लास्ट अभी पढ़ा था हमने, वेटिंग क्यू में भी अगर उसको बहुत टाइम लगे कुछ जॉब्स को, P1 P2 P3 बहुत सारी जॉब्स है और इसकी जो मेमोरी है फुल हो चुकी है, तो वो वेटिंग क्यू से निकल के सस्पेंडेड क्यू में आ जाता है, ठीक है। तो सस्पेंडेड क्यू में फिर उन जॉब्स को दोबारा से लेके जाता है कौन, रेडी क्यू तक, वो लेके जाता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। नाउ मेमोरी मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में लोड करती है प्रोसेसेस को, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में एग्जीक्यूट करती है प्रोसेसेस को, और मीडियम टर्म शेड्यूलर में जस्ट स्वैपिंग करती है, यानी कि प्रोसेस को सस्पेंडेड क्यू से निकालना, वहां तक लेके आना, वो सब काम स्वैपिंग का क्या होता है, स्वैपिंग जो होती है वो होती है मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम, ठीक है। तो ये थे हमारे वेरियस शेड्यूलर्स। अब जैसे देखिए नई प्रोसेस आई, ठीक है, नई प्रोसेस आई जॉब क्यू के अंदर, जॉब क्यू में कौन इसको हैंडल करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको जॉब क्यू से निकाल के रेडी क्यू तक ले आएगा, ठीक है। फिर रेडी क्यू में जो भी प्रोसेसेस आई उनको कौन हैंडल करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, रेडी क्यू से सीपीयू तक लेके जाना प्रोसेस को, ठीक है। जैसे सपोज P1 ही आई, उसको यहाँ पे रेडी क्यू से सीपीयू तक ले गया। अब
सपोज कुछ इवेंट ओकर हो गया, वो ब्लॉक हो गई, ठीक है, या फिर वो दोबारा से रेडी क्यू तक चली गई, तो अब वो स्वैप इन स्वैप आउट का काम कौन करेगा, वो करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो ये इस तरह से सब कुछ रन होता है। ये थे वेरियस शेड्यूलर्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।